एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं प्रवचन देने जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा एक वृद्ध व्यक्ति काफी दुखी था। कभी वह जोर जोर से हंसता तो कभी अचानक जोर जोर से रोने लगता, मानो जैसे कोई पागल हो। बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए। वह व्यक्ति बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आज तक मैं आपकी हर कही बात को नकारता रहा, कभी आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ़ करना, आप ही सही थे। यह बात अब मुझे पता चल गई है कि आप जो भी कहते थे सब सत्य होता था। बुद्ध ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें भोजन खाने को दिया। वह व्यक्ति बेहद भूखा था। वह खाना लेकर खाने लगा। वह एक निवाला खाता और जोर जोर से रोने लगता। यह सब देखकर शिष्य बुद्ध के पास जाकर पूछते हैं, इनको क्या हुआ है? क्या इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? बुद्ध कहते हैं, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जाओ उनसे ज्ञान लो। शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा, आपको क्या हुआ है? क्या आप हमें बताएंगे? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला था। उनके उपदेश सुने थे, लेकिन वे उपदेश मुझे उस समय बहुत ही बुरे लगते थे। मुझे लगता था वह किसी काम का नहीं है। जीवन जीने के लिए उनके उपदेश जरूरी हैं ही नहीं। मैंने हमेशा उनका विरोध किया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा, ताकि लोग उनके बहकावे में ना आएं। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, कभी भी धन का गलत प्रयोग नहीं करना, नशा नहीं करना और कभी झूठ भी नहीं बोलना। लेकिन यही तो मैं करता था और उसी में मुझे आनंद आता था। पैसे उड़ाना, मदिरा पान करना, यही सब करता था, जबकि मुझे मालूम था बुद्ध ने इन सब के लिए मना किया है। और मैं देखता भी था जो लोग बुद्ध के कहे अनुसार चलते थे वे बेशक ही बहुत सुखी रहते थे। और यही सोचकर आज मैं रो रहा हूँ कि काश मैंने बुद्ध की बात सुनी होती। और यही सोचकर मैं हंस भी रहा हूँ कि मेरी तरह बाकी सब भी ये बातें बुढ़ापे में समझ पाते हैं और बाद में पछताते हैं कि शायद वह पहले इन बातों को समझ पाते। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्यों ने कहा, आपके पास इतना ज्ञान है, क्या आप हमारे साथ उसे साझा करेंगे ताकि हम भी अपने जीवन में ज्ञान की ओर जा सकें? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप सभी महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं। बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को और कोई नहीं जानता। यदि आप उनसे ज्ञान के बारे में नहीं सीख सकते तो दुनिया में आपको कोई भी ज्ञान नहीं सिखा सकता। लेकिन फिर भी आज तक मैंने जो भी समझा है वह आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जीवन एक रेस की तरह है, सब उसमें भागते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास वह हर खिलौना हो जो दूसरे किसी के पास ना हो। उसी तरह मैं भी खिलौनों की चेष्टा करता था, लेकिन मेरी माँ बहुत ही सख्त थी। वह हमेशा मुझे डांटती। मैं आज़ादी में जीना चाहता था, लेकिन वह आज़ादी ना मिलने पर मैं हर समय सोचता रहता था कि काश मैं मर ही जाऊं। उसके बाद मैं सोचता कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे खुद सारी चीज़ें और यह आज़ादी मिल जाएगी। अपने हिसाब से रहूंगा, अपने हिसाब से जीवन को जीऊंगा। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो यह सब बातें व्यर्थ लगने लगीं, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैं अपने मित्रों से अधिक धनवान बनना चाहता था ताकि हर चीज़ खुद के लिए अच्छी कर सकूं। वह हर चीज़ हमारे जीवन में हो जो दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास ना हो। अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं और उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक सम्मानित और धनी व्यक्ति हूं। उनके लिए मैंने षड्यंत्र रचे और झूठा बोलकर उन्हें धोखा दिया। लेकिन ये सब करते हुए मुझे कभी एहसास नहीं हुआ
कि मैं गलत कर रहा हूँ। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद जो लड़की मेरे जीवन में आई वह बेहद सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। काफ़ी समय होने के बाद मेरी कोई संतान नहीं थी। मैं अपने मित्रों का बच्चा देखकर उनसे जलता रहता कि मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। कुछ समय बाद वह दिन भी आ गया। मेरे घर एक पुत्र का जन्म हुआ। मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन कुछ समय बाद लगा कि काश मेरा एक और बेटा होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत हो जाते। और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। एक और पुत्र का जन्म हुआ। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा व्यापार भी आगे बढ़ रहा था और साथ ही मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहती रहती कि यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। जब मैंने पिता से इस बारे में कहा तो यह सुनकर उन्होंने मना कर दिया। मुझे यह बात पसंद नहीं आई और उसके बाद मेरे पिता मुझसे व्यापार में स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते थे। मुझे अब आज़ादी चाहिए थी और ईश्वर ने मेरी बात सुन भी ली। मेरे पिता की तबीयत बेहद खराब हो गई। वैद्य ने जवाब दे दिया और कहा अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। वैद्य की यह बात सुनकर मुझे दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं तो खुश हो रहा था कि मैं अब आज़ाद हो जाऊंगा। मेरे पिता की इसी अवस्था में 6 दिन निकल गए थे। सभी लोग उनसे आकर मिल चुके थे। उसके बाद एक दिन मैं और मेरी पत्नी मेरे पिता से मिलने गए। मेरी पत्नी ने कहा, सबसे तो मिल लिए, अब मरते क्यों नहीं हैं। मुझे मेरी पत्नी की हर बात अच्छी लगती थी कि वह हमेशा सही ही कहती है। अगले दिन जब मैं पिता के कमरे में गया तो देखा उनकी मृत्यु हो गई है। मेरी माँ वहाँ अकेले बैठे रो रही थी। उन्हें देखा तो मुझे भी रोना आ गया और तब मैंने सोचा कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बेहद भव्य से निकालूंगा, ताकि सबको पता चले कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। और मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने पिता की अंतिम यात्रा बड़ी ही भव्यता के साथ निकाली। लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मैं मन ही मन बेहद खुश था कि मुझे अब आज़ादी मिल गई है और मैं अब हर चीज़ अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अब मेरे अंदर अधिक धन कमाने की इच्छा जाग गई थी और धीरे धीरे मैं बेहद अमीर व्यक्ति बन गया। समय के साथ मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई और मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दौड़ अभी भी बाकी थी। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई और तब मुझे पहली बार अकेले होने का एहसास हुआ। तब मैंने बुद्ध के बारे में सुना और उनके उपदेश सुनने के लिए आश्रम चला गया। लेकिन बुद्ध के विचार मेरे विचारों से बेहद अलग थे और मैं उनसे सहमत नहीं हुआ। मेरी तरह वहाँ पर और भी लोग थे जो कि बुद्ध के विचारों से सहमत नहीं थे। मुझे वे लोग मेरे शुभ चिंतक लगने लगे और मैंने बुद्ध की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय और भी बीतता गया। मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मैंने अपने घर में एक से बड़ा एक वैद्य लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे कमरे में आया और बोला, पिताजी अब आपसे काम नहीं होगा, अब अपना व्यापार मुझ पर छोड़ दीजिए और छोटे भाई की चिंता मत करें, मैं उसे भी संभाल लूँगा। आप सारा व्यापार हमारे नाम कर दीजिए। यह सुनकर मैंने अपने पुत्र से कहा, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस मैं तो बीमार हूँ, ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा आया और उसने कहा, पिताजी बड़े भाई नशा करते हैं, आप सब मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपकी तरह आपके व्यापार को आगे ले जाऊँगा। मैंने अपने दूसरे बेटे से भी यही कहा कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हूँ, ठीक हो जाऊँगा, अभी तो मुझे और जीना है। लेकिन इस बार मेरी ईश्वर ने नहीं सुनी। वैद्य ने कहा,
अब आपके पास काफ़ी कम समय बचा है। अंतिम सांसों में जिससे मिलना है, मिल लो। इस दिन मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ और सोचा, सब कितने स्वार्थी हैं। अब तो मेरे दोनों बेटे बंटवारे के लिए आपस में लड़ रहे थे और उनकी पत्नियां भी उनका साथ दे रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा धन कमाना किस काम का है, जो मुझे ठीक नहीं कर सकता। मैंने बेकार ही पूरा जीवन इस धन के पीछे बर्बाद कर दिया। हर गलत काम किया, नशा किया। मैंने यह सब क्यों किया? काश मुझे यह बात पहले समझ आ गई होती कि ये सब एक दिन यहीं रह जाएगा। इससे अच्छा तो मैं कोई नेक काम करता जिसके कारण लोग मुझे याद करते। मैंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे पूछा कि मेरे मर जाने के बाद मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। दोनों बोले कि आप मेरे नाम सब जायदाद कर दें तो मैं आपको भव्य तरीके से विदा करूंगा। और दोनों फिर से लड़ने लगे। तब मैं सोचता था, मैंने अपना पूरा जीवन कामयाबी से निकाला है, लेकिन अब लगता है कि मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक बस उस दौड़ में उलझा रहा। आज जब आखिरी समय पर सब बातें समझ आईं तो अब समय ही नहीं है। ये बातें कहकर बुजुर्ग चुप हो गया और वह बूढ़ा व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आकर कहा कि क्या मुझे अंतिम समय में आपसे कुछ मिल सकता है? तो बुद्ध ने कहा, बेशक तुमने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में निकाल दिया हो, लेकिन ज्ञानता का एक क्षण भी काफ़ी होता है। तुम्हारे पास अभी जो समय है वह ज्ञान से पूर्ण है। तुम वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो भी मिले उसे खुशी से स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे ज़्यादा रहस्य मौत में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी मौत दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक एक क्षण देखना, दुख मत करना। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो। जो अभी है उसी के साथ मिल जाओ। जो जागृति तुम में आई है, यही जागृति और ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।